अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गाइड पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज फिर से उर्दू, हिंदी और इंग्लिश अल्फाज का ज़ख़ीरा लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो देख लेते हैं। आपका पहला लफ्ज़ है वहम। वहम का हिंदी होता है भरम और इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूजन। तो इल्यूजन का हिंदी हो जाएगा भरम और उर्दू में बोलेंगे इसको वहम। तो वहम क्या होता है? जैसे किसी चीज़ के बारे में कोई तसव्वुर हो जाना, कुछ ख्याल बन जाना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वहम या भरम। आपका दूसरा लफ्ज़ है इब्तिदाह। तो इफ्तिताह का जो हिंदी होता है वो होता है लोकार्पण और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इनॉग्रेशन। तो इनॉग्रेशन का जो वो हिंदी होता है वो होता है लोकार्पण और इसको क्या बोलते हैं उर्दू में इफ्तिताह। तो इफ्तिताह का दूसरा हिंदी उद्घाटन भी होता है, तो वो भी आपको याद रखना है। आपका तीसरा लफ्ज़ है मुस्बत। तो मुस्बत का जो हिंदी होता है वो होता है सकारात्मक और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का हिंदी आपको याद रखना है सकारात्मक और इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? मुस्बत। तो मुस्बत तो आप समझते ही हैं, किसी कोई खबर मिला और वो खबर मुस्बत है यानी कि कोई काम होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसी को बोलते हैं मुस्बत। आपका चौथा लफ्ज़ है नज़रिया। तो नज़रिया का जो हिंदी होता है वो होता है विचारधारा, यानी एक ख्याल होना, परसेप्शन बन जाना किसी के प्रति या किसी के प्रति कोई नज़रिया होना, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी का हिंदी हो जाएगा विचारधारा और इसी को उर्दू में क्या बोलेंगे? नज़रिया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लफ्ज़ हैं, उसको याद रखना ज़रूरी है। आपका पांचवा लफ्ज़ है उल्टा। तो उल्टा बहुत ही सिंपल लफ्ज़ है, लेकिन इसका जो हिंदी अगर पूछ लिया जाता है तो याद जल्दी नहीं आता है, तो इसलिए ऐसे लफ्ज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो उल्टा का जो आपका हिंदी है वो है क्या है? विपरीत, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट। तो अपोजिट का जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा विपरीत और इसी को उर्दू में बोलेंगे उल्टा। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हम को और ज़्यादा हौसला मिले और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। आपका छठा लफ्ज़ है फ़िरका वाराना। फ़िरका वाराना का जो हिंदी होता है वो होता है सांप्रदायिक और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनल। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कम्युनल, और इसी को हिंदी में बोलेंगे सांप्रदायिक और इसी को उर्दू में बोलेंगे फ़िरका वाराना। फ़िरका वाराना क्या होता है? जैसे मतलब दो मतलब जाति के या दो धर्म के बीच जो झगड़ा हो जाता है और वो सांप्रदायिक रंग ले लेता है, यानी इस धर्म के लोग कुछ और बोल रहे हैं, उस धर्म के लोग कुछ और बोल रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं फ़िरका वाराना फ़साद हो जाता है या सांप्रदायिक फ़साद हो जाता है, और इसी तरह इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कम्युनल। आपका सातवां लफ्ज़ है मुकर्ररा मुद्दत। मुकर्ररा मुद्दत। तो मुकर्ररा मुद्दत का जो हिंदी होता है वो होता है समय सीमा। मुकर्ररा मुद्दत में जैसे कोई काम हो जाता है तो उसी को बोलते हैं समय सीमा में कोई काम होना, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट का हिंदी हो जाता है समय सीमा और इसी को उर्दू में बोलते हैं मुकर्ररा मुद्दत। आपका आठवां लफ्ज़ है अवाम मुखालिफ। तो अवाम मुखालिफ, इसका जो हिंदी हो जाता है वो होता है जन विरोधी और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एंटी पीपल। तो एंटी पीपल का हिंदी हो जाएगा जन विरोधी और इसी को बोलेंगे अवाम मुखालिफ। तो अवाम मुखालिफ बहुत सारी चीज़ें होती है। अवाम मुखालिफ कानून होता है, अवाम मुखालिफ कोई चीज़ें होती हैं। तो अवाम मुखालिफ का एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे अभी वक्फ कानून है, तो ये मुसलमानों के लिए क्या है? अवाम मुखालिफ है, यानी हमारे खिलाफ है, तो इसी को बोलेंगे अवाम मुखालिफ या जन विरोधी।
और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे एंटी पीपल। एक और चीज़ बताते हैं आपको, अभी जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो उस इलेक्शन में बहुत सारा चीज़ जो आवाम से यानी जनता से मांगा जा रहा है, जो कि जनता मुखालिफ है, यानी आवाम मुखालिफ है, जन विरोधी है, एंटी पीपल है। तो वैसे चीज़ों का विरोध होना चाहिए और वो मतलब कि ऐसे ऐसे सवाल डाले गए हैं जिससे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम छट सकता है। आपका नवा लफ्ज़ है हमेशा। तो हमेशा का जो हिंदी होता है वो होता है सदैव। हमेशा का हिंदी क्या हो जाता है? सदैव। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑलवेज। तो ऑलवेज का जो हिंदी होता है वो हो जाता है सदैव, और इसी को उर्दू में बोलते हैं हमेशा। इसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस टाइप का लफ्ज़ है, बहुत पूछा जाता है। आपका 10वां लफ्ज़ है नाकाबिले माफ़ी। नाकाबिले माफ़ी का जो हिंदी होता है वो होता है अक्षम्य, यानी जो अक्षम्य, जो माफ़ी के काबिल न हो, जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता हो। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में अनफॉरगिबल। अनफॉरगिबल। तो अनफॉरगिबल का जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाए अक्षम्य, और इसी को उर्दू में बोलेंगे नाकाबिले माफ़ी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का आपको ये क्लास? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें अपने मुफीद मशवरों से नवाजें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।